friends, welcome back in my channel Let the World Shine। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडिशन की थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। आज हम सब्ट्रैक्शन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। ये मैं आपको क्वेश्चन करती जाती हूँ, साथ में आपको समझ भी आता जाएगा। सब्ट्रैक्ट 6x² माइनस 3x प्लस 1 फ्रॉम 9x² प्लस 2x माइनस 3। राइट, सो हमें यानी सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम दिस टर्म। राइट, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब हमें ये टर्म यहाँ लिखनी है, ठीक है, क्योंकि लिखा है ना फ्रॉम, तो यानी इसमें से इस टर्म को माइनस करना है और इस टर्म को हमें नीचे लिखना है जिसको माइनस करना है। राइट, यानी हमें इस टर्म को इस टर्म से माइनस करना है और ये माइनस का साइन आ गया। राइट, अब देखो जब प्लस होता है तो प्लस में क्या होता है कि यहाँ पे इनके साइन चेंज नहीं होते, ठीक है, लेकिन माइनस में चेंज होंगे। वो क्यों, एक में आप यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे मैं आपको बता देती हूँ। हमें मालूम है कि अगर माइनस और माइनस हो वो किसके बराबर होता है, प्लस के। माइनस और प्लस हो तो किसके बराबर होता है, माइनस के। प्लस माइनस हो अगेन माइनस के, और प्लस प्लस हो तो प्लस के बराबर होता है। ये चार चीज़ें आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। राइट, अब देखो सब्ट्रैक्शन है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे भी प्लस साइन है। अब मैंने जो ये आपको लिखाया कि माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ मैं लिख दूँगी माइनस। सिमिलरली माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ मैं प्लस लिख दूँगी। माइनस प्लस माइनस, यहाँ मैं माइनस लिख दूँगी। राइट, ठीक है, मतलब कि जो माइनस है जब वो प्लस के साथ मिलता है तो टर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। वैसे माइनस माइनस के साथ मिल रहा है तो प्लस हो रहा है, माइनस प्लस के साथ तो अगेन माइनस। अब हमने ये माइनस नहीं देखना है, अब जो हमने यहाँ प्लस माइनस लिख दिया हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। जैसे 9x² माइनस 6x² क्या होगा, 3x²। राइट, और इसमें हमने साइन का ध्यान रखना है, प्लस है माइनस है कि कौन सा बड़ा टर्म है। एक बड़े टर्म के साथ क्या है, जैसे बड़े टर्म के साथ यहाँ पे क्या था, प्लस साइन, तो यहाँ प्लस ही रहा। राइट, अब यहाँ पे क्या है 2x, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस, तो यानी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, यानी 5x आएगा। सिमिलरली यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, होंगे क्या दोनों प्लस, लेकिन बड़े के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ आएगा -3। सो दिस इज़ द मेथड हाउ वी सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं इसका एक और मेथड बताती हूँ, ठीक है। जैसे आपको कहा गया कि इसको सब्ट्रैक्ट करो इससे, तो सबसे पहले वही बड़ी वाली टर्म को लिख दो, लिख दी। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, इसी को सब्ट्रैक्ट करना है ना, 6x² माइनस 3x प्लस 1, हम वेरीफाई कर लेंगे आंसर यही आएगा कि नहीं। अब हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, साथ में हम ब्रैकेट को ओपन भी करते हैं। अब माइनस को सब में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -6x² माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस -1। राइट, अब सेम टर्म्स को लेके चलो, ये 9x² माइनस 6x² क्या आएगा, 3x²। राइट, अब ये वाली टर्म लो 2x, ये प्लस 3x यानी प्लस 5x। अब ये माइनस, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ पे 4 आएगा, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, तो यहाँ 4 आएगा। सो -3 और -1 इज़ -4, क्योंकि -3 और -1 है तो -4 आएगा। तो देखो दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल सेम आ रहा है। राइट, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बस हमेशा ध्यान रखना जो बच्चे गलती करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हैं, क्योंकि वहाँ लिखा होता है सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस। फ्रॉम का मतलब उसमें से माइनस करो। राइट, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। एडिशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे से में ऐड ही करना होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्योंकि माइनस साइन, ये जो मैंने आपको 4 साइंस बताए, ये हमेशा लर्न करना, वो चेंज हो जाता है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। राइट, सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ आपको। सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 3/2y³ माइनस 6/5y² माइनस 4 फ्रॉम 5/2y³ प्लस 8/5y² प्लस 2, यानी इस टर्म को इस टर्म से माइनस करना है। राइट, अब जैसे मैंने आपको ब्रैकेट वाला अभी कराया था, अब ये फ्रैक्शंस में है तो वैसे ही हम इसको करते हैं, ठीक है, आपके लिए इजी भी होगा ये। पहले हमने वो लिख दी जिससे हमने इसको माइनस करना है, इस वाली टर्म को ये लिख दी। अब क्या करना है, माइनस साइन लगाओगे और फिर
3/2 वाई क्यूब माइनस 6/5 वाई स्क्वायर माइनस 4, राइट। सो अब हम पहले इस टर्म को मैं ऐसे ही एज इट इज़ लिख देती हूँ, 8/5 वाई स्क्वायर प्लस 2, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6/5 वाई स्क्वायर, अगेन माइनस माइनस प्लस 4, राइट। अब सेम टर्म्स देखो, ये और ये सेम टर्म है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इजी बनाने के लिए देखो हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन करना होता है, तभी आपको मैथ समझ आता है और गलती भी नहीं होती। अब हमें मालूम है कि इसके कॉमन हम वाई क्यूब ले सकते हैं, तो अंदर क्या आएगा 3/2 5/2 माइनस 3/2, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे भी क्या आ रहा है वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गई, ये वाली टर्म भी होगी। अब ये वाली और ये वाली टर्म लेनी है, तो क्या आएगा 8/5 लेकिन प्लस 6/5, राइट। फिर ये वाली टर्म बची, ये क्या बचा है +2 + 4 यानी +6। ईजी हो गया ना अब करना। अब ये क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये क्या है 5 माइनस 3 अगेन 2 वाई क्यूब प्लस ये क्या आएगा 5 और 8 + 6 14 वाई स्क्वायर प्लस 6, तो ये 1 से 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 यानी ओनली वाई क्यूब प्लस 14/5 वाई स्क्वायर प्लस 6। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि हम इसमें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, राइट। सो आपने ऐसे ही इनको फॉलो करना है स्टेप्स को, और आपने इसी ढंग से क्वेश्चंस करने हैं। एक मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देती हूँ जो आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर भी लिख के बताओगे, राइट। सो क्वेश्चन इज 3a माइनस b सब्ट्रैक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रॉम 6a प्लस 2b, राइट। इधर हम थोड़ा सा इसको +1 -2, राइट। अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है। आप सबको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आप सबको पढ़ा सकूं। थैंक यू।